टीआरई 4.0 के अभ्यर्थी अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं? तो टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जब से आया है तब से दो चीजों को लेकर के मुखर होकर के आवाज उठ रही है, एक प्रीलिम्स को लेकर के और एक प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर के। टीआरई 4.0 के कुछ अभ्यर्थी जो है वो ना तो प्रीलिम्स देना चाहते हैं और ना ही वो प्रीलिम्स के सिलेबस से वो खुश हैं और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था तब विरोध प्रदर्शन हो रहा था टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जितना जल्दी हो वो रिलीज किया जाए। हालांकि टीआरई 4.0 का जो टीआरई 4.0 से पहले 1, 2 और 3 में जो सिलेबस था 40 मार्क्स कॉमन पेपर जो 40 मार्क्स का जो सिलेबस होता था, और अभी टीआरई 4.0 प्रीलिम्स का जो सिलेबस है कितना सिमिलर है और कितना अंतर है उसको भी हम लोग देखेंगे। आखिर कौन है जो स्टूडेंट के नाम पर, जो स्टूडेंट लीडर अपने आप को बोल रहे हैं, वो स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, किस हिसाब से ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और हमें पता है किन स्टूडेंट का वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो टीआरई 1 और 2 के खासकर वो अभ्यर्थी जो पास नहीं हुए थे, फेल हुए थे, उन बच्चों को ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है और वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं। गर्दनीबाग में जो अभी चल रहा है दो गुट का प्रोटेस्ट इस कारण कहेंगे कि अगर यह स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता तो एक साथ प्रोटेस्ट होता। दो लोग अपने अपने चेहरा चमकाने में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो वैकेंसी आज आपको देखने को मिल रहा है 2.5 साल बाद, शायद वो वैकेंसी फिर से लटक सकता है इन लोग के नौटंकी के कारण। हम सही बोल रहे हैं। जिनको बुरा लगता है अच्छी बात है, क्योंकि ये जो 2 साल 2.5 साल जो वैकेंसी अटका है सिर्फ सरकार की वजह से नहीं, हर बार कोई ना कोई बाधा आया है। कभी स्टेट के नाम पर, कभी वैकेंसी हमको ज्यादा चाहिए उस नाम पर 1 साल वैकेंसी लटका दिया गया, वैकेंसी वापस किया गया। और फिर अगर आप सरकार को मौका दे रहे हैं कि प्रीलिम्स का विरोध कर करके और आप सिलेबस का विरोध करके अगर आप फिर से अगर सरकार को मौका दे रहे हैं, अगर इस बार नोटिफिकेशन वापस गया तो 26 तो भूलिए, 27 भी भूल जाइएगा। फिर 2029 का 30 का जब चुनाव होगा उस समय वैकेंसी टीआरई 4 आएगा। 2 से 3 साल हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिएगा। हालांकि जिस सिलेबस का विरोध कर रहे हैं उस सिलेबस का भी थोड़ा सा आप चीजों को समझ लीजिए। अगर न्यूट्रल होकर के यहां पर आए हैं तो ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड हैं किसी चीज से, तब ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर न्यूट्रल हैं और सिर्फ आप टीआरई 4.0 के एक सीरियस अभ्यर्थी हैं और इसमें एक सीट अपना पक्का करना चाहते हैं तो न्यूट्रल हो करके, किसी से ब्रेन वॉश हो करके नहीं, इस वीडियो को देख लीजिए, शायद आपका दिमाग खुल जाएगा। देखिए जो आप जिस सिलेबस को लेकर के आप बहुत चिंतित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, टीआरई 3 जिस टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, इसी से 70% ऐसे सिलेक्ट होकर के बच्चे गए हैं जिनको फिजिक्स में क्या पीजीटी में पढ़ा रहे होंगे वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, केमिस्ट्री में वो क्या पढ़ा रहे होंगे किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे अनेकों सब्जेक्ट पीजीटी में हुआ है। टीआरई 1, 2 में तो खैर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सबका बेड़ा गर्क था, लेकिन टीआरई 3 तक पीजीटी का बेड़ा गर्क रहा है। कैसे कैसे शिक्षक गए हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसी सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। लैंग्वेज 30 क्वेश्चन पूछा जाता था 150 क्वेश्चन में से, 150 क्वेश्चन में से आपका लैंग्वेज 30 क्वेश्चन था, सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन आ रहा था और कॉमन पेपर से 40 क्वेश्चन आ रहा था। यही था आपका सिलेबस पहले से, जो सिलेबस टीआरई 1, 2 और 3 में था। ये 30 क्वेश्चन क्वालिफाइंग होता था, जिसकी मांग दोबारा से उठ रही है। 30 क्वेश्चन क्वालिफाइंग होता था और इससे मेरिट बनाया जाता था। 40 और 80 80 आपका सब्जेक्ट और 40 आपका क्या कॉमन, 40 आपका कॉमन। अब बता रहे हैं कि टीआरई 3 में वही स्टूडेंट छठे हैं जो कॉमन पेपर में सोचते होंगे काश 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर मेरा ज्यादा आ गया होता तो हमारा टीआरई 3 में सिलेक्शन हो गया होता। कॉमन पेपर उनका खराब गया था। कॉमन पेपर का सिलेबस क्या है, और उस समय मेरिट में जुटता है नंबर, मेरिट में नंबर जुट रहा था 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर। तो कॉमन पेपर का जो सिलेबस था टीआरई 1, 2 और 3 का, वो देखिए, साइंस से, करेंट से, ज्योग्राफी से, मॉडर्न से और मैथ से। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एंशिएंट मेडाइवल नहीं था। यही 5 सेक्शन था। मॉडर्न में आईएनएम पर मेन फोकस था। यही चीज था आपका टीआरई 3 तक जो कॉमन पेपर का सिलेबस है, और प्रत्येक से 8-8 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पूछा जाता था। बस बदलाव इतना हुआ है कि ये जो साइंस से आपका 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा था,
अब टीआरई 4 प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम एक चीज आपसे पूछते हैं, अगर आप एक चैप्टर आप 1857 की क्रांति अगर आप पढ़ लिए, अब इससे हम आपको 8 क्वेश्चन का टेस्ट ले चाहे 20 क्वेश्चन का टेस्ट ले, इसमें अंतर आपका क्या है? आप 8 क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी उतना ही साइंस पढ़ रहे होंगे और 30 क्वेश्चन पढ़ने के लिए भी उतना ही साइंस पढ़िएगा। साइंस तो आप 8 क्वेश्चन के लिए भी पढ़ ही रहे थे, और जो लोग नहीं पढ़ रहे थे तो वो लोग नहीं पढ़ रहे थे जिनके सब्जेक्ट का कट ऑफ 40 नंबर जा रहा था। तो हमारे हिसाब से 40 नंबर जाने वाले को टीचर बनने का कोई हक भी नहीं है, किसी भी तरीके का हक नहीं है 40 नंबर वाले को टीचर बनने का। हमारे अनुसार ये चीज है। 40% कैरेंट 8 क्वेश्चन पूछ रहा था, इस कैरेंट से अब आपका 30 क्वेश्चन हो जाएगा। ज्योग्राफी 8 क्वेश्चन पूछ रहा था, इससे आपका 20 क्वेश्चन हो जाएगा। मॉडर्न में जो आईएनएम पूछ रहा था 8 क्वेश्चन, यहां से आपको 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैथ्स का जो 8 क्वेश्चन पूछ रहा था, यहां से 10 क्वेश्चन अब टीआरई 4 के प्रीलिम्स में। आपका जो टीआरई 3 तक 40 क्वेश्चन, इतना ही सिलेबस, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, हम एक्स्ट्रा वाला नहीं जोड़े हैं। यही जो 40 मार्क्स का जितना था उतना ही आपका लगभग 105 क्वेश्चन आपका 150 में इतना से ही पूछा जाएगा। और ये बीपीएससी का ट्रेंड कहता है, पिछला 5 साल का ट्रेंड कहता है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। 105 नहीं, इसी में से ज्योग्राफी में बिहार का ज्योग्राफी भी, मॉडर्न में बिहार का मॉडर्न भी पूछा जाता था, यानी बिहार स्पेशल को भी आप पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं। तो 15 क्वेश्चन वो भी जोड़िएगा तो 120 क्वेश्चन, तो आपका वही 40 मार्क्स का जो सिलेबस है, वही 40 मार्क्स का सिलेबस से आपका लगभग 115 से 120 क्वेश्चन आपका आने वाला है। 150 का क्वेश्चन। बाकी 30 अलग क्वेश्चन क्या आएगा? 30 से 35 क्वेश्चन पॉलिटी का क्वेश्चन 10 गो से ज्यादा आपका नहीं रहने वाला है। एंशिएंट मेडाइवल मिला करके 10 गो से ज्यादा नहीं रहने वाला है। इकोनॉमिक्स 10 से ज्यादा नहीं रहने वाला है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बीपीएससी का 5 साल का प्रीवियस ट्रेंड बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं कि ये। तो ये 30 क्वेश्चन तो आपको ऐसे भी, अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ने नहीं बोलते हैं। जिनको रिजल्ट लेना रहता है वो पूरा 100% सिलेबस कभी नहीं कवर करते हैं। प्रीलिम्स जो होता है ये नॉर्मल एक तरीके का क्वालिफाई करने का पेपर होता है। क्वालिफाई इन द सेंस बस आप 10 गुना में आ जाइए, जिसका कट ऑफ बहुत कम होता है, इसका मेरिट में मार्क्स नहीं जोड़ता है। ये जो आपका है, ये आपका एक रिजेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस आपका प्रीलिम्स नहीं होता है। तो जो एक्स्ट्रा 30 क्वेश्चन आ रहा है, इसका बस ये सिलेबस है जो आपका 40 मार्क्स के सिलेबस से बिल्कुल अलग ये चीज का है। और लोग क्या क्या समझा रहे हैं कि जैसे लगता है ऐसा सिलेबस दे दिया गया है प्रीलिम्स का जो अभी तक जान ही नहीं रहे थे। अरे भाई, वही सिलेबस जो आप कॉमन पेपर में पढ़ रहे थे, कॉमन पेपर में क्या आप जो मॉडर्न हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे थे, आईएनएम पढ़ रहे थे, तो क्या मतलब ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए ज्यादा चीज आपको पढ़ना, उसमें 4 चैप्टर अलग से ऐड हो जाएगा क्या? अरे उसी में से रहेगा ना। रेशियो चैप्टर अगर मैथ में पढ़िएगा, उससे हम 5 क्वेश्चन अगर आपका टेस्ट ले या 20 क्वेश्चन का टेस्ट ले, बात तो बराबर ही है आपका। ये तो और बढ़िया बात हुआ एक तरीके से कि उस समय आपको दोनों चीज की साथ तैयारी करनी पड़ रही थी, आपका कॉमन पेपर का भी और मेन सब्जेक्ट का भी। अभी आप पूरे तरीके से कॉमन पेपर को तैयार कीजिएगा, मतलब प्रीलिम्स को तैयार कीजिएगा, और सब्जेक्ट का आपका बोझ भी नहीं रहेगा। और फिर नेक्स्ट जब मेंस होगा वहां पर आपका ऑलरेडी तैयार रहेगा आपका कॉमन पेपर। और सिर्फ आपको 3 महीना 2 महीना जो समय मिलेगा, सिर्फ सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा पूरे तरीके से। तो देखिए, जो होता है, जिस भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को पॉजिटिव लेना चाहिए, जिस भी परिस्थिति में आपका हो। तो ये आप समझ लीजिए कि जो आपका 40 मार्क्स का जो कॉमन पेपर था, वहीं से आपका सेम टू सेम लगभग 105 से 120 क्वेश्चन तक पूछा जाएगा वहीं से। और हमारे अनुसार तो आपका देख लीजिए, ये ट्रेंड है पिछले 5 वर्षों का, जो प्रीवियस ईयर 5 वर्षों का जिसका जो सिलेबस दिया गया है सिविल सर्विस वाला, यही 5 साल का ट्रेंड है। जो देखिए, साइंस से, करेंट अफेयर्स से, आपका मॉडर्न हिस्ट्री से देख सकते हैं, सारा वही चीजें जो हम लिखे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या आपको हम बता रहे हैं कि ये आपका सिलेबस है ऑफिशियल टीआरई 4.0 प्रीलिम्स का, टीआरई 4.0 प्रीलिम्स का सिलेबस है। और अगर जो हमसे पढ़ रहे हैं तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका क्या है कि जो सिलेबस का 40% हिस्सा है, जहां से बीपीएससी लगभग 100 क्वेश्चन पूछ रही है, इसको अगर 10 बार पढ़ते हैं, तब इसको एक बार पढ़िए, तब इसको इस सेक्शन को एक बार पढ़िए। ये 10 बार कंप्लीट हो जाए तब इसको एक बार पढ़िए। ये सिलेबस का जो 40% हिस्सा है मॉडर्न हिस्ट्री, क्या
क्या आप कॉमन पेपर में नहीं पढ़ रहे थे 40 मार्क्स में? बिहार स्पेशल नहीं पढ़ रहे थे? करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे थे? फिजिक्स एंड बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे थे? हम सोचिए, केमिस्ट्री भी हम साइड कर दिए, कॉमन पेपर वाला में से केमिस्ट्री हम हटा दिए, वो नहीं पढ़िए आप। ज्योग्राफी में सिर्फ आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए, बाकी ज्योग्राफी नहीं पढ़िए। हम तो 40 मार्क्स का जो आपका सिलेबस है उसमें से भी हम नहीं पढ़ने बोल रहे। इतना भी अगर पढ़ लीजिएगा तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चन को अगर आप बढ़िया से कर लिए और 80% एक्यूरेसी आपका रह गया तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा, किसी भी कीमत में प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं रुकेगा। आपका प्रीलिम्स में 10 गुना रिजल्ट, 32,000 का 10 गुना, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग वर्ग वाइज अलग अलग आपका है, जो बताए भी हैं हम, वो टारगेट स्कोर पर भी हम वीडियो बनाए हैं। और ये 60% ऑफ सिलेबस का जो 60% हिस्सा है, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, एंशिएंट मेडाइवल, इकोनॉमिक्स, मैथ्स को है कि पढ़ सकते हैं, मैथ्स को इसको इधर कर दीजिए, 10 नंबर और ऐड हो जाएगा। बाकी जो ये सब सेक्शन है, ये सब सेक्शन सिलेक्शन दिलवाने के लिए नहीं होता है, ये सब सेक्शन जो होता है, जो पढ़ने के लिए बैठता है वो बच्चा रिजेक्शन में जाता है। जो इस सेक्शन को ज्यादा पढ़ता है वो बच्चा रिजेक्शन में जाता है। हमको कहना है जब इसको एक बार आप पढ़िएगा उतना में इसको एक बार और रिवीजन कर लीजिए ये वाले सेक्शन को। तो कोई अलग सिलेबस प्रीलिम्स का नहीं बनाया गया है, जो 40 मार्क्स कॉमन पेपर आपका था वही आपका पेपर है, और उतना भी पढ़ लीजिएगा तो आपका कभी भी प्रीलिम्स में जो सिलेक्ट होता है किसी भी एग्जाम में पूरी सिलेबस पढ़ा नहीं जाता, स्मार्टली पढ़ा जाता है। किस सेक्शन को ज्यादा मार्क्स जहां से गेन हो रहा है उस तरीके से आपको पढ़ा जाता है। बाकी गधा बैल के यहां पढ़िएगा तो फिर वही सारा के सारा आपका, क्योंकि उसको तो फर्क पता नहीं है। तो इस चीज को समझिए, जहां पर लोग आप उसके चक्कर में पड़े हुए हैं, जहां पर दो लोग खुद में लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम अपना चेहरा चमकाएंगे कि हम अपना चेहरा चमकाएंगे। असली हितैषी स्टूडेंट के हम है कि असली हितैषी हम है स्टूडेंट के? पहले वो दोनों तो आपस में सामंजस्य बैठवा ले, वो दोनों तो पहले समझौता कर ले अपने में, ये तो हो नहीं रहा है। समझ जाइए आप लोग, ज्यादा सही रहेगा इस चीज को लेकर के। और बाकी जो हमसे चाह रहे हैं, ये प्रीलिम्स आपका नहीं कुछ होने वाला है कि प्रीलिम्स आपका ये चीज हो जाएगा। अगर इन केस 1% अगर सिंगल फेज एग्जाम हो भी गया तब पर भी तो आपको कॉमन पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, कॉमन पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। फिर भी तो आपका यही तो आपका सिलेबस आपका रहेगा, वही चीज तो हम कर रहे हैं। और हम शुरू भी करेंगे इसमें, सबसे पहले जो शुरू करेंगे हम INM ही शुरू करेंगे, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। जो आपका पहले कॉमन पेपर का जो है वो हम आपका पहले करते जाएंगे। और ये हमारा क्या है, होमवर्क सीरीज है। होमवर्क सीरीज हमारा 24 अगस्त से भी शुरू होने का है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं 31 से शुरू करिए सर, 31 से शुरू करिए। ज्यादा अगर आएगा कमेंट तो फिर हम देखेंगे 31 से, लेकिन अभी 24 अगस्त से होमवर्क सीरीज हमारा। और 26 अगस्त से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये आपका 26 अगस्त से आपका ए बैच, आपका ये जो आपका फाउंडेशन बैच एक तरीके का है, ये बैच आपका प्रीलिम्स का ये बैच आपका शुरू हो जाएगा। 999 इसका फी है और 149 इसका फी है, जिसमें आप होमवर्क सीरीज सेल्फ स्टडी के थ्रू जो तैयारी करना चाहते हैं इससे तैयारी कर लीजिए, सेल्फ स्टडी जिनको करना पसंद है, और जो पूरी तरीके से मेरे पे डिपेंड होना चाहते हैं। हालांकि ये भी काफी शानदार है, अगर आप पहले से तैयारी किए हुए हैं तो ये भी आपका काफी शानदार रहेगा। लेकिन जो वीडियो के माध्यम से चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ जाइएगा आप लोग, और ये निश्चिंत रहिए मैक्सिमम चीज हम पढ़ाएंगे आपका, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और बाकी कोई हमारे अलावा आए भी तो आप बिल्कुल, आपको पसंद नहीं आएगा तो हम बदलेंगे भी, तो इसके लिए आप सारे चीज के लिए आप निश्चिंत रहें इस चीज को लेकर के। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।